तो चलो, स्वागत है इस खास सीरीज के दूसरे हिस्से में, जहां हम बात करेंगे करिश्मा की। करिश्मा वो जादू है जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग बनाता है। ये वो चमक है जो बिना कुछ कहे लोगों को तुम्हारी तरफ खींच लेती है। याद रखो, करिश्मा सिर्फ औरतों का दिल जीतने के लिए नहीं है। करिश्मा तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये तुम्हें अपने करियर में कामयाब बनाता है। और ये जादू 3 चीजों से मिलकर बनता है: मौजूदगी, मेहरबानी और आंतरिक ताकत। इन तीनों को एक साथ अपनाना जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक का भी तालमेल बिगड़ा तो वो जादू फीका पड़ सकता है। तो आओ, इन तीनों को गहराई से समझते हैं और सीखते हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लाना है, खासकर औरतों के साथ बातचीत में। सन 1886 में ब्रिटेन में एक बड़ा चुनाव हो रहा था। 2 लोग मैदान में थे। जब वोटिंग खत्म होने को थी, एक महिला पत्रकार से पूछा गया कि वो दोनों उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचती है। उसने जवाब दिया, पहला उम्मीदवार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इस देश का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार मुझे ऐसा एहसास देता है जैसे मैं इस देश की सबसे खास इंसान हूँ। नतीजा, दूसरा उम्मीदवार जीत गया। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। करिश्माई बनने के लिए तुम्हें अपनी ताकत का ढोल पीटने की जरूरत नहीं। तुम्हें सामने वाली औरत को ये एहसास दिलाना है कि वो खास है, वो महत्वपूर्ण है, वो तुम्हारी मौजूदगी में खुद को सबसे खूबसूरत, सबसे अनोखा महसूस करे। लेकिन ये होगा कैसे? मौजूदगी के जरिए। मौजूदगी का मतलब है कि जब तुम किसी औरत से बात कर रहे हो तो उस पल में पूरी तरह डूब जाओ। उसकी बात को सुनो, सिर्फ कान से नहीं, दिल से। तुमने कई बार सुना होगा कि अच्छा श्रोता बनो, लेकिन लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसके लिए आंखें मिलानी है, सिर हिलाना है, सवाल पूछने हैं या हर वक्त मुस्कुराना है। ये सब बाहरी चीजें हैं जो ज्यादा मायने नहीं रखती। असल में सुनने का मतलब है कि जब वो बोल रही हो तो तुम सिर्फ उसकी बात पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि जवाब में क्या बोलना है। ये मत सोचो कि अब कौन सा सवाल पूछूं ताकि मैं इंटरेस्टेड दिखूं। बस सुनो, उसकी बात को महसूस करो। उसकी आंखों में वो चमक देखो जब वो अपनी बात शेयर कर रही हो। उसकी आवाज में वो उत्साह सुनो जब वो कुछ खास बता रही हो। तुम सोच रहे होगे, वो कैसे जानेगी कि मैं उसकी बात सुन रहा हूँ? वो इसे महसूस करेगी। औरतें बहुत संवेदनशील होती हैं। वो तुम्हारी एनर्जी को पढ़ लेती हैं। वो जान जाती हैं कि तुम सचमुच उनकी बात में डूबे हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। कैसे? वो हम अगले हिस्से में यानी मेहरबानी की बात करते वक्त समझेंगे। लेकिन अभी इतना जान लो, जब कोई औरत बोल रही हो तो तुम सिर्फ सुनो। तुम्हारा जवाब अपने आप आएगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसे बहुत कम लोग करते हैं। जरा सोचो, तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, कोई औरत कुछ बता रही है, क्या बाकी लोग सचमुच उसकी बात सुन रहे हैं? ज्यादातर लोग तो या अपने फोन में खोए होते हैं या अपने जवाब की रिहर्सल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम वो इंसान बन जाओ जो दिल से सुनता है, तो वो औरत तुमसे एक खास रिश्ता महसूस करेगी। वो तुमसे ज्यादा बात करना चाहेगी, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, और वो तुम्हारे आसपास रहना चाहेगी। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को सुनते हो तो तुम उसे महत्व देते हो, और महत्व वो चीज है जिसकी हर औरत को तलाश होती है। चाणक्य ने कहा था, जो सुनने की कला जान लेता है वो दिलों की गहराइयों तक पहुंच जाता है। मौजूदगी का दूसरा हिस्सा है सहजता। ये बहुत जरूरी है और इसे तुम्हें हमेशा याद रखना है। चाहे तुम किसी औरत के साथ कॉफी शॉप में बैठे हो, दोस्तों के बीच हो या किसी अनजान लड़की से बात कर रहे हो, तुम्हें सहज होना है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा हर अंदाज बेफिक्र होना चाहिए। औरतें बिना कुछ कहे महसूस कर लेती हैं कि तुम सहज हो या नहीं। अगर तुम सहज नहीं हो तो उन्हें लगता है कि तुम उनकी कंपनी में खुश नहीं हो। सहज कैसे होना है? बहुत आसान। अपने आप को आजादी दो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे सीधा बैठना है, हाथ ऐसे रखने हैं, जोर से हंसना है। ये सब बेकार की बातें हैं। सहजता का मतलब है कि तुम अपने दिल से अपने आप को इजाजत दो कि तुम जैसा चाहते हो वैसा रहो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम किसी औरत के साथ बात कर रहे हो और तुम्हें छींक आने वाली है। अगर तुम शर्माओगे और सोचोगे, नहीं मैं छींक को रोक लूंगा, तो तुम सहज नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम बेफिक्र होकर छींक लेते हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं।
वो औरत तुम्हें जज नहीं करेगी, और अगर वो जज भी करती है तो उसकी परवाह क्यों? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की शांति को गले लगाओ, दुनिया की फिक्र छोड़ दो। यही सहजता है। तुम जैसे हो वैसे रहो। छींकना है छींक लो, हंसना है हंस लो, कुछ बोलना है बोल दो। बस इतना ध्यान रखो कि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ। जब तुम सहज रहते हो तो सामने वाली औरत भी तुम्हारे साथ सहज हो जाती है। जैसे तुम अपने करीबी दोस्तों के साथ बेफिक्र रहते हो, वैसे ही औरतों के साथ रहो। इससे वो तुम्हें अपना समझने लगती हैं। और यही है मौजूदगी की असली ताकत। तुम रिलैक्स रहते हो ताकि वो भी तुम्हारे साथ रिलैक्स हो सके। सहजता का एक और पहलू है अपनी बॉडी लैंग्वेज को नेचुरल रखना। औरतें तुम्हारे हाव भाव को बहुत गौर से देखती हैं। अगर तुम बेचैन हो, बार बार अपने बाल ठीक कर रहे हो या कंधे झुका के बैठे हो तो वो इसे नोटिस करती हैं। लेकिन अगर तुम आराम से बैठे हो, अपने शरीर को ढीला छोड़ा है और बेफिक्र हो तो वो तुम्हारी इस एनर्जी को पसंद करती है। सहजता तुम्हें आकर्षक बनाती है। अब बात करते हैं करिश्मा के दूसरे हिस्से की, यानी मेहरबानी। मेहरबानी यानी वो अपनापन, वो गर्मजोशी, वो प्यार जो तुम दूसरों को देते हो। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि औरतों के साथ बातचीत में ये बहुत अहम है। मेहरबानी दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त उनकी तारीफ करते रहो या उनकी हर बात मान लो। ऐसा करना बनावटीपन है। औरतें बनावटी लोगों को तुरंत पहचान लेती हैं। वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो सिर्फ दिखावा करते हैं। तो मेहरबानी को सही तरीके से कैसे लाना है? सबसे पहले ये समझो कि हम इंसान सिर्फ शब्दों से बात नहीं करते। हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों पर निर्भर करता है। बाकी 93% हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी भावनाओं और हमारे एहसास पर निर्भर करता है। औरतें खास तौर पर इस मामले में बहुत संवेदनशील होती हैं। वो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी एनर्जी को पढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी तुम किसी औरत से बात करते हो, तुम सामान्य तरीके से बोल रहे हो, सामान्य तरीके से बैठे हो, लेकिन फिर भी वो तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाती। वो सोचती है, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका कारण है तुम्हारी भावनाएं। मान लो तुम्हें फैशन डिजाइनर्स पसंद नहीं हैं। अब अगर तुम किसी फैशन डिजाइनर औरत से बात कर रहे हो, भले ही तुम बाहर से सामान्य दिखो, लेकिन तुम्हारी वो नापसंदगी की एनर्जी सामने वाली तक पहुंचती है। वो इसे महसूस करती है और उसे तुम अच्छे नहीं लगते। तो जब भी तुम किसी औरत से बात करो, खासकर पहली बार, तो ये मानकर चलो कि वो एक खूबसूरत इंसान है। उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो उसके बारे में अच्छा सोचो। ये एहसास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मुझे इस औरत से बात करके मजा आ रहा है। ये अंदरूनी एहसास अपने आप बाहर आएगा और वो इसे महसूस करेगी। उसका दिल तुमसे जुड़ जाएगा, बिना ये जाने कि ऐसा क्यों हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो दूसरों में खूबसूरती देखता है वो अपने भीतर भी खूबसूरती पाता है। लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम पहले से किसी औरत को जानते हो और वो अच्छा इंसान नहीं है तो उससे प्रभावित होने की कोशिश मत करो। ऐसी औरतों से दूरी बनाना ही बेहतर है। लेकिन नई औरतों के साथ हमेशा अच्छा सोचो। मेहरबानी का दूसरा हिस्सा है देने की खूबी। तुम किसी औरत की जिंदगी में कुछ खास जोड़ सकते हो। कैसे? सलाह देकर, जानकारी देकर या उनकी मदद करके। लेकिन ध्यान रखो, सलाह देना और उसे थोपना दो अलग चीजें हैं। मान लो तुम किसी औरत के साथ बात कर रहे हो। वो कहती है, मैं अपने लिए एक अच्छा जिम ढूंढ रही हूँ। बस इतना कहती है और कुछ नहीं। तुम्हें एक अच्छा जिम पता है। तुम क्या करोगे? चुप मत रहना, उसे उस जिम के बारे में बताओ। लेकिन इतना ही, ये मत करो कि फोन निकालो, जिम की वेबसाइट खोलो और कहो, देख ये जिम कितना शानदार है, या बाद में उससे पूछते रहो, वो जिम देखा, कुछ हुआ? बस जानकारी दो और छोड़ दो। अगर वो और पूछे तो और बताओ। देना एक खूबसूरत चीज है, लेकिन सही तरीके से। तुम्हें औरतों को कुछ न कुछ देना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पता है तो उसे शेयर करो। औरतें उन मर्दों को पसंद करती हैं जो उनकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं। मेहरबानी का तीसरा हिस्सा है स्वीकार करना, समझना और सच्चाई। और ये सब एक पॉजिटिव तरीके से करना। मान लो कोई औरत तुमसे कहती है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तुम्हें पसंद है? और तुम्हें डांस पसंद नहीं है तो तुम ये मत कहो, हाँ मुझे भी पसंद है, सिर्फ इसीलिए कि वो खुश हो जाए।
क्योंकि एक दिन उसे पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे थे। और अगर तुम हर बात में उससे सहमत होते रहोगे तो वो तुम्हें नीरस समझेगी। इसके बजाय सच्चाई से कहो, नहीं, मुझे डांस पसंद नहीं है, लेकिन साथ ही स्वीकार करो कि उसे डांस पसंद है। ये मत कहो, अरे डांस तो बेकार है, इसमें क्या मजा है। ऐसा कहकर तुम उसे जज कर रहे हो। इसके बजाय कहो, वाह, तुझे डांस पसंद है, ये तो कमाल है, तू कौन सा डांस फॉर्म करती है। इससे तुम उसकी पसंद को स्वीकार कर रहे हो, बिना झूठ बोले। इसी तरह अगर वो कोई नई ड्रेस पहनकर आई और तुम्हें वो पसंद आई तो तारीफ करो। कहो, ये ड्रेस तुझ पर बहुत जच रही है। लेकिन अगर तुम्हें उसकी ड्रेस पसंद नहीं आई और तुम्हारा उससे ऐसा रिश्ता है कि तुम खुलकर बोल सकते हो, तो हल्के फुल्के अंदाज में कहो, ये ड्रेस कुछ खास नहीं लग रही, तू उस वाली नीली ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिर उस बात को खींचो मत। चाणक्य ने कहा था, सच्चाई और सम्मान से कही गई बात हमेशा दिल को छूती है। मेहरबानी का मतलब है कि तुम औरत को स्वीकार करो, उसे समझो और उसके साथ सच्चे रहो। उसकी जिंदगी में कुछ खास जोड़ो और उसे वो अपनापन दो जो उसे खास महसूस कराए। यही असली मेहरबानी है। लेकिन सिर्फ मौजूदगी और मेहरबानी से काम नहीं चलेगा। करिश्मा पूरा करने के लिए चाहिए आंतरिक ताकत, और ये ताकत आती है आत्मविश्वास और मजबूत शख्सियत से। आंतरिक ताकत के बारे में बात करने के लिए पूरा वीडियो चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बता देती हूँ। पहली बात, अपने बारे में ज्यादा मत बोलो और दूसरों की तारीफ की तलाश मत करो। औरतें उन मर्दों को पसंद करती हैं जो अपनी बात को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। अगर तुम हर वक्त अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटते रहोगे तो वो बोर हो जाएंगी। इसके बजाय उनकी बात सुनो, उन्हें स्पेस दो। दूसरी बात, औरतों के सामने अपनी बात रखने से मत डरो। तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारी मान्यताएं, वो तुम्हारी ताकत हैं। उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसे मांगने से मत डरो। मान लो तुम किसी औरत के साथ रेस्तरां में हो और तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, तुम वेटर को बता सकते हो। ये तुम्हारा आत्मविश्वास दिखाता है और औरतें इसे नोटिस करती हैं। तीसरी बात, मजबूत बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा दिमाग एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर तुम अंदर से मजबूत महसूस करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप मजबूत हो जाएगी, और अगर तुम अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हो तो मजबूत बॉडी लैंग्वेज अपनाकर तुम अपने दिमाग को मजबूत कर सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि ऐसे खड़े हो, हाथ ऐसा रखो, पैर ऐसा करो। मैं बस इतना कहूँगी, सहज रहो। जैसा मैंने पहले कहा, अपने शरीर को आजाद छोड़ दो। जब तुम सहज रहते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप मजबूत दिखती है। जरा सोचो, अगर तुम उस जगह के सबसे आकर्षक इंसान होते तो तुम कैसे बैठते? तुम अपनी जगह लेते, आराम से बैठते और बेफिक्र रहते। बस यही करना है। औरतें उन मर्दों को पसंद करती हैं जो अपनी मौजूदगी को कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, अपने भीतर की शक्ति को जान ले और दुनिया तुम्हारी राह देखेगी। एक खास टिप औरतों के लिए, जब तुम किसी औरत से बात कर रहे हो तो अपनी आवाज का ध्यान रखो। धीरे और गहरी आवाज में बोलो। इससे तुम्हारी बात में एक गहराई आती है जो औरतों को आकर्षित करती है। साथ ही थोड़ा ह्यूमर जोड़ो। औरतें उन मर्दों को पसंद करती हैं जो उन्हें हंसा सकें, लेकिन ह्यूमर ऐसा हो जो नेचुरल लगे, न कि जबरदस्ती का। एक आखिरी बात, मैंने इस सीरीज में आत्मविश्वास पर एक हिस्सा बनाया है, उसे जरूर देखो। ये सीरीज सामाजिक हुनर के बारे में है और इसके सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं। ये तुम्हारी सोच और खुद के बारे में नजरिया बदल देंगे। तो दोस्तों, हमने आज करिश्मा के 3 हिस्सों को समझा, मौजूदगी, मेहरबानी और आंतरिक ताकत। इन तीनों को अपनी जिंदगी में अपनाओ और देखो कैसे हर औरत तुमसे अकेले में बात करना चाहेगी। तुम में वो अजीब सा आकर्षण होगा जिसका हर